अपन ने पूरा डिटेल में पढ़ा था। डिटेल में पढ़ा तो था, टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस मतलब अलग अलग प्रकार की सीढ़ियाँ पड़ी थी। ठीक है, अब बात ये होती है अलग अलग प्रकार की सीढ़ियाँ जो पड़ी थी वो तो आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, मतलब मुंह जबानी। ठीक है, तो उसके बारे में मैं इंटरनल में आपसे पूछूंगी। और दूसरी चीज़, कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें रह गई थी, जैसे कि छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजी, उसको मैंने कुछ को बता दिया था मगर कुछ को नहीं बताई थी, तो उसके बारे में अपन समझते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब एनी 4 टेक्निकल टर्म्स एसोसिएटेड विद द स्टेयर्स। ठीक है, मतलब 4 टेक्निकल टर्म को समझाएं। अब वो सिर्फ एक जनरल क्वेश्चन है ना। बाकी जो टेक्निकल टर्म्स होती है, जैसे कि अपनी स्टेयर केस में अलग अलग प्रकार की क्या क्या टर्मिनोलॉजी रहती है, उसको हम क्या क्या बोलते हैं। जैसे हिंदी में तो हमको पता, हम टप्पे बोलते हैं, हम टप्पा बोल दिया है ना, उठाव को क्या बोलते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें हमको पता है, मगर उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है जो हमको समझनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टेप। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड एंड राइज। स्टेप का मतलब ये होता है, एक सेकेंड ना, जैसे अपन ने आपने क्या एलिवेशन बनाया, तो ऐसा बनाया होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, राइज। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, टप्पा जिस पे पैर रखते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड। ठीक है, अब ये तो हुआ राइज, ये हुआ ट्रेड। ठीक है, ट्रेड मतलब इसकी चौड़ाई और राइज मतलब इसकी ऊंचाई, मतलब ये इतना इतना पार्ट जो है आपका राइज है। ठीक है, और इतना जो चौड़ाई वाला पार्ट है ये क्या है, आपका ट्रेड है। ठीक है, मगर स्टेप मतलब टप्पा जो अपन बोलते हैं, स्टेप में ये दोनों चीज़ आ जाती है। मतलब एक स्टेप में ये पूरा कवर होगा, तो इसको क्या काउंट करेंगे हम, एक स्टेप। ठीक है, तो उदाहरण के लिए ये जो मैंने चढ़ाव बनाई है इसमें कितने स्टेप हुए हैं, ठीक है, 4 स्टेप हुए हैं। तो हम जब काउंट करेंगे तो क्या काउंट करेंगे कि 4 स्टेप की ये स्टेयर केस है। ठीक है, 4 स्टेप की ये स्टेयर केस है, मतलब चढ़ाव है। तो इसमें कितने राइज और कितने ट्रेड होंगे, वही 1 2 3 4 राइज होंगे और वही 1 2 3 4 ट्रेड होंगे। ठीक है, राइज और ट्रेड के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है, स्टेप बनता है। ठीक है, तो यही ये चीज़ इसमें बताइए, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड एंड राइज, मतलब दो चीज़ के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेप बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब आते हैं राइज पे। ठीक है, अब पहली चीज, द वर्टिकल हाइट बिटवीन 2 ट्रेड इज नोन एज राइज, मतलब दो ट्रेड के बीच की, मतलब ये ट्रेड नंबर 1, ट्रेड 1 और ये ट्रेड 2। ठीक है, ये वाला ट्रेड 1, ये वाला ट्रेड 2, तो दो ट्रेड के बीच की जो वर्टिकल हाइट होती है, मतलब खड़ी जो हाइट है, उसको क्या बोलते हैं हम, राइज। आई बात समझ में। हाँ मैडम, है ना, तो द वर्टिकल हाइट बिटवीन 2 ट्रेड इज नोन एज अ राइज। ठीक है, अब ट्रेड मतलब अपना जो आड़ा टप्पा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मतलब उसको कैसे डिनोट करेंगे, द हॉरिजॉन्टल अपर पोर्शन ऑफ स्टेप ऑन विच फुट इज प्लेस्ड फॉर असेंडिंग और डिसेंडिंग इज नोन एज ट्रेड। क्या बोल रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है हमारे स्टेप का, मतलब जैसे अगर ये स्टेप है तो ये जो हॉरिजॉन्टल जो स्टेप है हमारा, सॉरी हॉरिजॉन्टल जो पार्ट है हमारी स्टेप का, जिस पे हमारा फुट रखाता है, मतलब अपना पैर रखाता है। ठीक है, जिस पे हम पैर रख के या तो उतरते हैं या चढ़ते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा ट्रेड कहलाता है। द हॉरिजॉन्टल अपर पोर्शन ऑफ स्टेप, आड़ा और ऊपरी पोर्शन हमारे स्टेप का, जिसके ऊपर हम क्या रखते हैं, अपना फुट रखते हैं, फॉर असेंडिंग या तो चढ़ने के लिए या उतरने के लिए, इज नोन एज ट्रेड, वो ट्रेड कहलाता है। ठीक है,
राइज एक अलग चीज होती है और राइजर एक अलग चीज होती है, ठीक है। तो अब आता है राइजर, इसको ट्रेड बोलेंगे और इसको राइजर बोलेंगे, ठीक है। राइज और राइजर में डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, राइज भी बोल सकते हैं, राइजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। राइजर क्या होता है, जैसे ये ट्रेड है तो ये राइजर हुआ, मगर जो राइज है वो क्या है, सिर्फ डिस्टेंस है, मतलब कितनी ऊपर हमने राइज दिया, राइज मतलब ऊंचाई कितनी दी। तो ये दोनों चीज एक है, तो कंफ्यूज मत होना, बस टर्मिनोलॉजी में हमको लिखने में दो अलग अलग चीज लिख दी। ऐसे ही मैं बोलूं कि सक्षम 5-2 का है, हाँ मैडम, है ना। सक्षम 5-2 का है, मतलब राइजर कितना 5-2 का है, ठीक है। और वहीं मैं बोलूं सक्षम की हाइट 5-2 है, ठीक है। मतलब जहाँ हाइट की टेंडेंसी आ रही है, जहाँ हमको मेंशन करना हाइट, वहाँ हमने बोल दिया कि इतने का हमने चढ़ाव दिया, मतलब उठाव दिया, या उतना लेवल ऊपर उठाया, हमारे लेवल से उतना लेवल ऊपर उठाया। और वही राइजर मतलब वो जो चीज है उसको राइजर बोल देंगे, ठीक है। समझ रहे हो क्या, नहीं हाँ समझ मैडम, रहे? इसकी हाइट में बोलूंगी कि कितना मैंने इसको उठाया है, ठीक है, वो राइज हो गया। मगर जो चीज मेरे को दिखेगी आड़ी, जो आड़ी फर्शी या आड़ा उठाओ, उसको क्या बोलेंगे भैया, राइजर बोल देंगे। इसको क्या बोलेंगे, ट्रेड बोलेंगे, ठीक है। ये ट्रेड हो गया मैडम अपना। एक और बार बता दो। एक और बार बता दूं, मतलब जैसे ये मेरा पूरा राइस ट्रेड मिला राइज और के, राइजर। हाँ सुनो, मेरे जज्बात तो समझो। राइस ट्रेड मिला के स्टेप होता है, ठीक है। अब जब मैं बोलूंगी ये हाइट, हाइट इसकी जैसे 10 सेंटीमीटर मैंने यहाँ से यहाँ उठाया, तो ये हो गया राइज, मतलब हमने राइज कितने का दिया, 10 सेंटीमीटर का दिया, ठीक है। हाँ वहीं मैं ये आड़ी जो जगह है या चीज़ है, जो भी चीज़ को मैंने उठाया, मतलब इसको उठाया, तो इसको ही बोला जाता है राइजर। समझ रहे हो, बात कुछ नहीं है, या तो राइजर बोल दो कि 10 सेंटीमीटर का दिया है, या राइज बोल दो कि 10 सेंटीमीटर का दिया, दोनों एक ही चीज़ है। आप डेफिनेशन तो पढ़ो। देखो, राइज वर्टिकल हाइट बिटवीन टू ट्रेड्स, मतलब दो ट्रेड के बीच में हमने क्या वर्टिकल हाइट दी है, ये ट्रेड नंबर 1, ये ट्रेड नंबर 2, दोनों के बीच हमने कितना उठाव दिया है, ये दिस इज नोन एज द राइज। बट ये जो उठाव है उसको क्या बोलते हैं, हम राइजर बोलते हैं। द वर्टिकल फ्रंट मेंबर, मतलब फ्रंट मेंबर जो दिखता है, चलो रुको, अरे यार, तो हमारा स्टेप क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड एंड राइज, ठीक है। राइज क्या होता है, हाइट, सक्षम की हाइट को क्या बोलेंगे हम, राइज बोलेंगे। और सक्षम पूरी होल बॉडी को बोल देंगे राइजर, ठीक है, जो दिख रहा है हमको। ट्रेड किसको बोलेंगे, एक टप्पा जो रहता है जिसको हमको चढ़ने में काम आता है और उतरने में काम आता है, उसको बोलते हैं हम ट्रेड, ठीक है। अब नोजिंग समझना, इट इज द प्रोजेक्शन, सॉरी, इट इज द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑफ द ट्रेड, ठीक है। क्या होता है, थोड़ा सा बाहर निकला, प्रोजेक्टेड मतलब थोड़ा सा हमारे चढ़ाव से या ट्रेड से बाहर निकला हुआ जो हम बनाते हैं सर्कुलर पार्ट, वो होता है हमारा नोजिंग। ये मैं पहले भी आपको बताई थी, ठीक है। बताऊं क्या ले जा करके, हाँ मैडम, दिखा दो एक बार, कंफ्यूजन हो। हाँ देखो, ये ट्रेड यहाँ तक खत्म हो गया, फिर ये यहाँ से दिख रही है, मेरी उंगली घूम रही है, ठीक हाँ है। ये चीज़ देखो, मतलब टप्पा थोड़ा सा यहाँ तक होना चाहिए, कायदा ये बोलता है कि ये अंदर वाला ये चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो टप्पा भी इधर तक होता तो ये इतना जो पार्ट निकला हुआ है वो कैसा होता, सपाट होता, मतलब ये सीधा और ये ऐसा, मतलब ये ऐसा होके ऐसा आ जाता, मतलब ये जो बाहर का जो पार्ट निकला हुआ है वो क्या है, नोजिंग है, वो नहीं निकला होता। मगर हम क्या करते हैं, जब चढ़ते हैं तो ये हम कैसे स्मूदी और टर्निंग बनाते हैं, जैसे हमारी नाक के से आगे से घूमी हुई, तो इसको बोलते हैं हम नोजिंग, मतलब नाक के हिसाब में हम इसको घुमा देते हैं। इसका मुद्दा सिर्फ ये होता है कि चढ़ने में इंसान का क्या हो, पैर या आगे का पंजा इसमें ठुकाए नहीं, और ये आगे होते होती है ना, तो मतलब थोड़ा सा सेफ्टी होती है। और इसको क्या करते हैं हम, घीस करके इसकी ड्रेसिंग करके पत्थर की ऐसे गोल या टर्न में दे देते हैं। आई बात समझ में।
तो इसको बोलते हैं यस हम मैडम। नोजिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं नोजिंग। कि ट्रेड का जो प्रोजेक्टेड पार्ट, प्रोजेक्टेड मतलब थोड़ा सा बाहर निकला हुआ जो पार्ट रहता है वो नोजिंग कहलाता है। अब गोइंग, ठीक है, नोजिंग समझ आया, राइजर, ट्रेड, राइज, स्टेप। अब गोइंग समझना, ठीक है। इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द फेस ऑफ टू consecutive riser। मतलब दो लगातार जो हमारे राइजर है उसके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होती है उसको गोइंग बोलते हैं। अब देखो, एक चीज सीधी सीधी बता रही हूं मैं, दो यस मैडम। कॉन्जिक्यूटिव राइजर की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल दूरी को, क्षैतिज दूरी को हम क्या बोल देंगे, ट्रेड बोल, सॉरी गोइंग बोल देंगे। तो वही तो भैया ट्रेड है, ट्रेड नंबर 1, ट्रेड नंबर 2। समझ रहे हो, जैसे राइज और नहीं, राइजर में हाँ, डिफरेंस है ना, वही ट्रेड एक ही और आदमी गोइंग के है, दो नाम। एक ही चीज है। मगर अगर हाँ दूरी की बात करते हैं या ऊंचाई की बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, राइज। और दूरी की बात करते हैं दो राइजर के बीच की तो उसको बोल देंगे गोइंग। और जो मेंबर गोइंग। जो हमको दिख रहा है, जिसका थोबड़ा हमको दिख रहा है, उसको बोल देंगे हम राइजर और उसको बोल देंगे ट्रेड। आई बात समझ में? यस मैडम। ठीक है, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द फेस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव राइजर। फेस मतलब चेहरे, वही जो मैंने बोला था अभी। अब वापिस से एक ही चढ़ाव में हम अलग अलग चीजें समझ लेते हैं। ये क्या चीज बना रही हूं मैं, नोजिंग। हाँ, ये चीज हो गई है नोजिंग। जी ठीक है, मैम। मतलब जो प्रोजेक्टेड दूरी या जो अतिरिक्त दूरी हमारे ट्रेड की होगी आगे से घूमी हुई उसको बोलेंगे नोजिंग। ठीक है, जो एक स्टेप की हाइट होगी वो कहलाएगी हमारी राइजर, राइज। राइट है। ठीक है, और जो राइट। हमको फेस दिखेगा या जो मेंबर हमको दिखता है हमको ऊंचा, मतलब स्टेप चढ़ने के लिए, वो होता है हमारा राइजर। ठीक है, जिस पे हम पैर रख करके ऊपर या नीचे की ओर जा सकते हैं वो कहलाता है हमारा ट्रेड। ठीक है, ट्रेड मतलब ये पूरी आड़ी या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। दो राइजर के, दो लगातार राइजर के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब एक राइजर यहाँ से शुरू हुआ और एक राइजर यहाँ से शुरू हुआ, लगातार दो राइजर है, ये राइजर नंबर 2, ये राइजर नंबर 1। दो राइजर के बीच की आड़ी दूरी को हम क्या बोलते हैं, गोइंग। ठीक है, और इसी को ट्रेड भी कहलाता है। मतलब अगर सक्षम की हाइट या चौड़ाई की बात करें तो हाइट की बात करें तो वो क्या कहलाएगी, राइज, और चौड़ाई की बात करें तो वो क्या कहलाएगी, गोइंग। मगर गोइंग। अगर सक्षम का फेस की बात करें तो वो कहलाएगा राइजर, और अगर चौड़ाई की बात करेंगे या सिर के या ऊपर से प्लान की बात करेंगे सक्षम की तो वो क्या कहलाएगा, ट्रेड। आ गई बात समझ में? दोनों यस टर्मिनोलॉजी है कायदे से एक ही, मगर एक मात्रा के हिसाब से या यूनिट के हिसाब से हम बता रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, राइज या गोइंग, है ना। और अगर चेहरा या मेंबर या जो हमको दिख रहा है उसकी बात करेंगे तो राइजर या ट्रेड करेंगे उसको। आई बात समझ में? अब लैंडिंग, हाँ। ये क्या है, अपनी चौखंडी। ठीक है, जहाँ पर जाकर के हमारी कम से कम एक फ्लाइट जाती है और थोड़ा सा हमको गैप दे करके हम दूसरी फ्लाइट स्टार्ट करते हैं, ये चौखंडी कहलाती है हमारी लैंडिंग। ठीक है, आ रही बात समझ में? अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मतलब जो जगह हम खाली छोड़ते हैं बिटवीन टू सक्सेसिव फ्लाइट, मतलब दो लगातार जो सक्सेसिव फ्लाइट होती है उसके बीच में जो हम पैसेज प्रोवाइड करते हैं या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं वो कहलाता है हमारा लैंडिंग। अब देखना, मैं प्लान बनाती हूँ एक सीढ़ी का। ठीक है, डॉग लेग स्टेयर केस का मैं प्लान बना रही हूँ। डॉग लेग मतलब जिसके बीच में कोई जगह खाली नहीं होती है। ठीक है,
ठीक है, मतलब ये ट्रेड नंबर 1, ये ट्रेड नंबर 2, मैं ऐसे चढ़ रही हूँ, ठीक है, ऊपर की दिशा में। ट्रेड नंबर 3, ट्रेड नंबर 4, ट्रेड ही दिखेगा ऊपर से। ट्रेड नंबर 5, ट्रेड नंबर 6, मतलब ये कितने टप्पे की चढ़ाव हुई? 6 टप्पे की चढ़ाव, ठीक है। और ये आ गई हमारी लैंडिंग, मतलब यहाँ पर पहुंचे हम, इस दिशा में घूमे और फिर ऊपर जाने के लिए इस दिशा में घूम गए। अब यहाँ पे ट्रेड नंबर 1, ट्रेड नंबर 2, ट्रेड नंबर 3, ट्रेड नंबर 4, ट्रेड नंबर 5, ट्रेड नंबर 6, फिर वापस हम पहुंच गए फ्लोर नंबर 1 पे, या हम ग्राउंड फ्लोर से चढ़े थे, है ना, ये फ्लोर नंबर 1 पे पहुंच गए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये प्लान बनाया मैंने, यस मैडम। है ना। तो ये जो बीच में हमने पैसेज प्रोवाइड करा, पैसेज क्यों प्रोवाइड करना पड़ रहा है हमको? क्योंकि हम दिशा को परिवर्तन कर रहे हैं, हम जिस दिशा में चढ़ रहे हैं हमको टर्न करना है। क्यों टर्न करना है? क्योंकि ये स्ट्रेट स्टेयरकेस नहीं, स्ट्रेट आती तो हमारी जो सीधी सीढ़ी होती है वो एक बारी में चढ़ जाती है, ठीक है। मगर उसमें क्या होता है, हमको जगह की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। मतलब अगर हमको पूरे एक फ्लोर तक जाना है तो यहीं ये 5-6 सीढ़ी में तो हम आधे फ्लोर तक चढ़ेंगे, मतलब आधी दूरी तक चढ़ेंगे, तो हमको 12 सीढ़ियाँ बनानी पड़ेगी। तो मानते हो हमारे पास जगह इतनी अवेलेबल है और इतनी चौड़ी में हम सीढ़ी बनाएंगे तो जगह का नुकसान है। इसी कारण से हम क्या करते हैं, हमारी डॉग लेग स्टेयरकेस प्रोवाइड कर देते हैं एक लैंडिंग के साथ, ठीक है, कि हमको ज़्यादा लंबाई तक अगर हमारे पास जगह नहीं है, प्लॉट में छोटी लंबाई तक जगह है, तो हम डॉग लेग स्टेयरकेस 2 दिशा में घुमा करके बना सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट स्टेयरकेस पहले के ज़माने में ज़्यादा चलती थी, अब इसका उपयोग बहुत कम होता है। तो ये क्या हो गया हमारा। अब देखना एक चीज़, इसी में एक चीज़ मैं समझा रही हूँ कि लगातार जो एक ही सीढ़ियों का समूह होता है वो क्या कहलाता है, हमारा फ्लाइट। आई बात समझ में? फिर मतलब फ्लाइट नंबर 1 हो गई है, ठीक है, एक फ्लाइट हुई, लैंडिंग आई, फिर ये फ्लाइट नंबर 2, मतलब ये कितनी फ्लाइट की सीढ़ी है हमारी? 2 फ्लाइट की सीढ़ियां हैं, ठीक है। तो अगला इसमें टर्मिनोलॉजी होगा, लैंडिंग के बाद में आएगा अपना फ्लाइट। देखो फ्लाइट ये, ठीक है, फ्लाइट। इट इज अ कंटिन्यूस सीरीज ऑफ स्टेप। मैंने वही बताया कि लगातार सीढ़ियों का जो समूह होता है हमारा, विदाउट एनी ब्रेक। मतलब ब्रेक कहाँ आया हमारा? चौखंडी में रुकने का ब्रेक आया, है ना। अगर हम चढ़ते हैं तो कहाँ पर ब्रेक आ रहा है? तो हमारा चौखंडी में ब्रेक आया। तो वो वही परिभाषित करता है कि लगातार सीढ़ियों का समूह बिना कोई रुकावट के अगर हमको मिलता है तो वो क्या कहलाता है? फ्लाइट कहलाता है। बिटवीन लैंडिंग और लैंडिंग एंड फ्लोर, मतलब या तो लैंडिंग में या फिर फ्लोर के बीच में जो समूह हमको मिलेगा वो कहलाएगा फ्लाइट। उदाहरण के लिए इसने फ्लोर क्यों बोला? जैसे ये स्ट्रेट स्टेयरकेस बनी है ना, स्ट्रेट में हमको कितनी फ्लाइट मिलेगी? ये फ्लोर नंबर, मतलब ग्राउंड फ्लोर से हम चढ़ते हैं और हमको फ्लोर 1 पे पहुंचते हैं। ये स्ट्रेट क्यों है? क्योंकि सीधी सीधी सीढ़ी है। तो इसमें सिर्फ एक ही फ्लाइट होगी, 2 फ्लाइट होगी क्या? नहीं होगी। पहले फ्लोर से हमको दूसरे, मतलब ग्राउंड फ्लोर से पहले फ्लोर पे पहुंचने या पहले फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे पहुंचने के बीच में हमको रुकावट कहीं नहीं मिल रही है इसमें। तो कितनी फ्लाइट है इसमें? सिंगल फ्लाइट है, एक ही फ्लाइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जाकर के हम विराम दे रहे हैं। कहाँ पे विराम दे रहे हैं? जहाँ पर हम दूसरे फ्लोर पे पहुंच चुके हैं। अब डॉग लेग स्टेयरकेस की बात करते हैं हम, तो यहाँ से जब स्टार्ट करके हमने यहाँ पर ब्रेक दे दिया, मतलब रुकावट दे दी, ठीक है, पहला टप्पा चढ़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा चढ़ के हम रुक गए, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया हमारा? विराम आ गया, मतलब लैंडिंग आ गई, प्लेटफॉर्म आ गया। तो ये कौन सी फ्लाइट कहलाएगी? एक ही फ्लाइट कहलाएगी। कितनी सीढ़ियों का समूह मिल रहा है हमको? इसमें 6 सीढ़ियों का समूह मिल रहा है लगातार, ठीक है। फिर हमने टर्न करा, फेस टर्न करना, फिर हमको सीढ़ियाँ लगातार मिली। तो हमको एक फ्लोर चढ़ने में कितनी फ्लाइट मिल रही है? 2 फ्लाइट मिल रही है। आ रही है बात समझ में? यस मैडम। है ना। तो ये कहलाती हमारी फ्लाइट। अब दूसरी चीज, हैंड रोम, द वर्टिकल हाइट बिटवीन द नोजिंग ऑफ वन फ्लाइट
एंड बॉटम ऑफ द फ्लाइट इज नोन एज द हैंड्रम। इसको मत लिखना, ये हम भी नहीं पढ़ते थे। हैंड्रेल पढ़ लो। हैंड्रेल मतलब हत्ता। हत्ता मतलब हम जो सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए ये 2 चीज़ पढ़नी है क्या? वैसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, हमको 4 या 5 चीज़ लिखने के लिए आती है। पहले ये चीज़ें समझ लो, फिर इसको समझ लेंगे बाद में, है ना? जो मेन है पहले हाँ वो मैडम। पढ़ लो, है ना? ये नहीं बोल रही कि मैं छुड़वा रही हूँ, पढ़ लेंगे हम। ठीक है। हैंड्रेल मतलब जो इंक्लाइन, मतलब हमारी जो चढ़ाव ऐसी जा रही है। अब मैं एलिवेशन पे आती हूँ। ठीक है। फिर ये ऐसा हत्ता लगाएंगे, फिर ऐसी रेलिंग होगी जो चढ़ाव पे रहती है, और ये घूम करके ऐसा हत्ता आएगा। तो जब चढ़ाव के साथ ही साथ हमको जो साइड में जो हत्ता मिलता है, मतलब जो हैंडरेल होती है, जो रेलिंग होती है, उसको बोलते हैं हम हैंडरेल। ये दिख रही है आपको हैंडरेल, है ना? इट इज द इंक्लाइंड रेल प्रोवाइडेड ओवर ब्लस्टरेड द रेल इन पैरेलल टू द स्ट्रिंग। ठीक है। अब समझ लो, स्ट्रिंग आई भी है तो स्ट्रिंग समझ भी लेते। स्ट्रिंग मतलब ये जो हमारी जो सिंगल लाइन हमको दिखती है, ठीक है, चढ़ाव के नीचे साइड से जो कंटिन्यू होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। इंक्लाइन मेंबर ऑफ स्टेयर विच सपोर्ट द एंड ऑफ द स्टेप इज नोन एज द स्ट्रिंग। ये मेरे चढ़ाव में मैं इसलिए नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मेरे चढ़ाव कैसे है, नीचे से टप्पे वाले। ठीक है, नीचे से भी ऐसे उसमें टप्पे दिखते हैं। शायद हो सकता है आपके घरों के चढ़ाव में ये नीचे से स्ट्रिंग आपको दिख जाए। स्ट्रिंग, मैडम हैंड्रेल स्ट्रिंग और मतलब? ब्लस्टर, वही मैं स्ट्रिंग समझा रही हूँ कि स्ट्रिंग क्या होती है। इट इज द वर्टिकल मेंबर फिक्स बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द हैंड्रेल, और ब्लस्ट्रेड द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेम वर्क ऑफ हैंड्रेल एंड ब्लस्टर। ठीक है, 3-4 चीज में समझाऊंगी आपको। ये चढ़ाव का टप्पा दिख रहा है, ये ऐसा। अब हाँ देखना, मैडम। हमारा कैसी चढ़ाव है, टप्पे वाले चढ़ाव है। ये इसलिए नहीं दिखेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से दिखेगा। ये ऐसा 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 ऐसा। ठीक है। बहुत सारी जगह पे क्या रहती है, नीचे से टप्पे नहीं दिखते। जैसे ये ऊपर से टप्पे दिख रहे हैं ना, ऐसे यहाँ नीचे से टप्पे दिख रहे हैं। जाओ भागो यहाँ से। ये ऐसे ऊपर से टप्पे हैं जो जैसे ये ऊपर का टप्पा है ना, उसी प्रकार नीचे का टप्पा है। तो ऐसे इसमें टप्पे दिख रहे हैं, वैसे ही नीचे टप्पे दिख रहे हैं। अब बहुत सारी चढ़ाव पे क्या रहता है, ये नीचे से भी पूरा प्लेन स्लैब डलती है, पूरी की पूरी हम हाँ स्लैब डालते हैं। उसके बाद में हम क्या बनाते हैं, टप्पे बनाते हैं। कैसे टप्पे बनाते हैं, हमारी ब्रिक से बनाते हैं। ठीक है, ब्रिक से बनाए जाते हैं। और जब वो पूरा हम स्लैब जैसा स्लैब डालते, जैसे छत डालते वैसे ही स्लैब डालते। पहले पहले आपने देखा होगा, बहुत जब कंस्ट्रक्शन होता था तो ऐसी फिसल पट्टी जैसी चढ़ाव बनाते थे, फिसल पट्टी बना देते थे। उसके बाद में अपन राई स्ट्रेट कैसे बनाते थे, ब्रिक से बनाते थे, है ना, पहले के कंस्ट्रक्शन में। और अभी क्या होता है कि हाँ अभी मैडम। ये ऐसे ही तरह पे फिक्स करे जाते हैं और फिर ऐसे ही चढ़ाव को भरा जाता है। ठीक है, आरसीसी से। पहले क्या होता था, सीधी की सीधी स्लैब डालते थे जिसमें आरसीसी होती थी, और जो ये टप्पे होते थे ब्रिक से बनाते थे। सुनना बात को। और जहाँ नीचे का चढ़ाव के नीचे का आपको सीधा का सीधा इंक्लाइन चीज मिलेगी, उसको बोलेंगे स्ट्रिंग। इन चढ़ाव में स्ट्रिंग देखने को नहीं मिलेगी। समझ में आ रही है बात? इन चढ़ाव में यस स्ट्रिंग मैडम। देखने को नहीं मिलेगी। अगर हमारे कॉलेज की चढ़ाओगे, देखो ये कैसे अभी ऐसे दिख रहे हैं। मैंने आपको आगे इसलिए करा ताकि वो रिफ्लेक्शन से दिखे। ऐसे ये वाइट में वाइट दिख नहीं पा रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं आगे खसकती हूँ, तब आपको दिखेगा। ये चीज़ दिख रही है, ये हाँ मैडम दिख चढ़ाव रही है। के नीचे का टप्पा है। बाकी चढ़ाव में क्या होता है, जैसे ये ऐसा का ऐसा सीधा पूरा स्लैब का स्लैब दिखता है। मतलब नीचे से कैसा दिखेगा, हाँ फिसल पट्टी, उल्टी फिसल पट्टी टाइप।
है ना, उसको क्या बोलेंगे, हाँ। स्ट्रिंग बोलेंगे। मतलब इंक्लाइन पार्ट ऑफ फ्लाइट, मतलब जो झुका हुआ पार्ट होता है चढ़ाव का इंक्लाइन में नीचे की तरफ, मतलब फ्लाइट के नीचे की तरफ, मतलब पूरी फ्लाइट हुई है हमारी। जैसे फ्लाइट किसको बोलते हैं, चढ़ाव के समूह को जहाँ तक रुकावट नहीं आती है। तो क्या होता है कि नीचे फ्लाइट का जो इंक्लाइन पार्ट होता है वो स्ट्रिंग कहलाता है। मैंने क्रॉस आपको इसलिए लगाया था क्योंकि आजकल के चढ़ावों में हमको स्ट्रिंग देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, वो स्ट्रिंग होता है। अब हैंड रेल क्या होती है, हैंड रेल मैडम ये स्टेयर के नीचे रहता है ना हमेशा? हाँ, स्टेयर के नीचे रहता है, क्योंकि ऊपर के साइड तो हमको राइस ट्रेड मिलते हैं, टप्पे मिलते हैं और स्टेप मिलते हैं, ठीक है। अब हैंडरेल क्या चीज़ होती है, ये जो हत्ता लगा हुआ है, ये अपना हत्ता, इसको बोलते हैं हम हैंडरेल, ठीक है। समझ में आई बात? तो इसको कैसे लिखोगे, जो इस आ रही आवाज? यस मैडम। जो हमारा स्ट्रिंग के पैरेलल हैंड जो हमको सपोर्ट करता है एक फ्लाइट को चढ़ने को, उसको बोलते हैं हम हैंडरेल। हैंडरेल इज नथिंग बट द सपोर्ट टू पर्सन हु स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, ठीक है। अब ब्लस्टर एंड ब्लस्ट्रेड, ठीक है, दो चीज़ मैं बता रही थी, ब्लस्टर और ब्लस्ट्रेड, ठीक है। ये कैसा दिख रहा है, पिल्लर जैसा दिख रहा है, ये एक्चुअल हाँ में मैडम। पिल्लर ही होता है। कोई सी भी चीज़ का या कोई सी भी, जैसे ये अपने जो भी फर्नीचर है इसके नीचे का जो भी वर्टिकल पार्ट है, ये कैसा है कि डब्बे जैसा फर्नीचर है। मगर जो भी सोफ़ा आप देखते हो उसमें क्या होता है, जो हाइट वाले सोफ़े होते हैं इतने बड़े बड़े, ठीक है, जो अपने ट्रेडिशनल सोफ़े चले थे, तो उसमें क्या रहता है, चार स्तंभ रहते हैं, मतलब कॉलम रहते हैं अपने। अगर कुर्सी भी होती तो उसको सपोर्ट करने के लिए कॉलम रहते हैं। मतलब ये एक ट्रेडिशन ही है, ये रिवाज ही है कि किसी भी चीज़ पे अगर लोड आ रहा है, हम कुर्सी पे बैठेंगे तो उसको सपोर्ट करने के लिए नीचे चार कॉलम खड़े कर रखे, ठीक है। आप जिस स्टडी टेबल पे पढ़ रहे हो या बैठ रहे हो तो उसके नीचे भी चार क्या है, कॉलम है। वो कॉलम क्या कर रहे रहते हैं, अपने पूरी स्लैब, स्लैब क्या हो गए, मतलब जिसके ऊपर बैठ के आप लिख रहे हो, जो टेबल है, तो वो स्लैब के ऊपर जो लोड आ रहा है उसको सपोर्ट कौन कर रहे हैं, अपने कॉलम, ठीक है, चार स्तंभ। तो उसी प्रकार से इसमें भी क्या है, कॉलम वाला हमारा सीन है। कॉलम किसका बनाया हमने, देखो दो कॉलम बने, एक ये वाला बना है और एक ये वाला बना है। दो क्यों बना है, क्योंकि एक फ्लाइट को या एक हैंडरेल को अपन को सपोर्ट करने में हमको दो कॉलम की आवश्यकता है, ठीक है। तो एक कॉलम ये बन गया और एक कॉलम ये बन गया। ये ऐसा इसलिए क्योंकि अभी कैसा आ गया, न्यू चीज़ आ गई है। पहले के टाइम में क्या होता था कि यहाँ पर भी एक कॉलम खड़ा रहता था, यहाँ पर भी एक कॉलम खड़ा रहता था, मतलब हर स्टेप पे या हर ट्रेड पे, हर टप्पे जहाँ पे मैं पैर रख रही हूँ वहाँ पर एक एक कॉलम खड़ा होता था, जिसके ऊपर एक पूरा का पूरा हैंडरेल आता था, ठीक है। ऐसा पहले होता था। देखना, एक चीज़ का उदाहरण दे रही हूँ, ये दो कॉलम वाला ना, तो ये कैसा रेलता है, मतलब पूरा का पूरा अगर मैं यहाँ बजा रही हूँ या यहाँ इम्पैक्ट या सडन लोड दे रही हूँ तो ये पूरा धूचता है। मतलब इन जनरल हमने इसको दो कॉलम पे भी टिकाया ना, तो ये लूज है, ये अच्छा तरीका का नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर हम इस पर कपड़े का फटका भी मारते हैं ना तो ये पूरा धूच जाता है या हिल जाता है। मतलब पूरा कैसा, इसमें स्वे आता है, हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं स्वे आना। तो हम जैसे ये तो बहुत अभी लाइट वेटेड हमने स्ट्रक्चर बनाया तो ये चल जाता है। ये भी एक प्रकार का स्ट्रक्चर हुआ, इसमें आरसीसी नहीं है तो इसमें क्या है, स्टील है। टकी